हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 46 से लेकर वर्कशीट नंबर 50 तक सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई वर्कबुक के अकॉर्डिंग हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 45 तक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 46 में हम सीखेंगे रीड्स टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, समझ के साथ इन शब्दों को पढ़ना है। इनफर्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, और इन शब्दों से आपको अर्थ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। रीड द फॉलोइंग राइम, नीचे दी गई कविता को अच्छे से पढ़ना है। राइम का मतलब क्या होता है, कविता। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स विथ योर टीचर, और ये जो हाईलाइटेड शब्द हैं जिनको गहरा किया गया है, इनके शब्द की चर्चा अपने अध्यापक के साथ आपको करनी है। देखें, ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक सीट अप, स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना। से प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, लेस नॉइस। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, कि आपको अपने पूरे मुंह से आवाज नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको आवाज कम करनी है। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है किसी की तरफ घूरना। क्या होता है, घूरना। शट द डोर बिहाइंड यू। डोंट पॉइंट, डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, है ना। जैसे आप अपना पैर जमीन पे क्या करते हो, ड्रैग करते हो, खींचते हो। डोंट पीक योर नोज, अपने नाक को मत पकड़ो। हैव यू नॉट यू गॉट द हैंकी, क्या तुमने अपना रुमाल नहीं लाया है। हैंकी का मतलब होता है रुमाल। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, जेब से अपने हाथ बाहर निकालो। तो ये क्या है, जो हाईलाइटेड शब्द है। स्पीक अप का मतलब होता है बोलना, प्लीज का मतलब होता है कृपया, फिर स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पीक योर नोज का मतलब होता है नाक को पकड़ना, और हैंकी का मतलब होता है रुमाल। अब देखें, नाउ यूज देम इन योर ओवन सेंटेंसेस, अब इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में भी क्या करें, यूज करें। स्पीक अप, तो इस पर वाक्य क्या बनेगा, यू विल हैव टू स्पीक अप, आई कैंट यूर, आई कैंट, आई कांट हियर यू। यू विल हैव टू स्पीक अप, तुम्हें थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। आई कैन नॉट यूर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। स्टेयर, स्टेयर का मतलब क्या बताया मैंने, घूरना। तो सी टायर्ड हार्ड नॉट टू स्टेयर, वह काफी थक चुका है, वह घूर नहीं रहा है। पीक योर नोज, तो प्लीज डोंट पीक योर नोज एट द टेबल, कृपया करके अपनी जो नाक है वो टेबल के ऊपर मत रगड़ो या मत रखो। प्लीज, प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, कृपया करके मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। फिर ड्रैग, डोंट ड्रैग योर बैग, अपनी बस्ते को मत खींचो। हैंकी, हैंकी इज वेरी यूजफुल इन विंटर, सर्दियों के अंदर हैंकी क्या है, जो रुमाल है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये आपके अलग अलग शब्दों के ऊपर अलग अलग वाक्य थे। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 47 की। राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन अ टॉपिक ऑब्लिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, उचित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए आपको दिए गए टॉपिक पर साधारण वाक्यों का निर्माण करना है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट इट्स सेंटेंसेस यूजिंग क्लूज गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र को देखो और जो क्लूज दिए गए हैं, क्लूज का मतलब है कि नीचे जो ये आपको, क्लूज का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी, किसी के बारे में जानकारी यानी रहस्य, किसी के बारे में जानकारी देना, गुप्त जानकारी देना, वो क्या कहलाता है, क्लूज। नीचे जो ये क्लूज दिए गए हैं, जो जानकारी दी गई है, इनकी मदद से आपको कम से कम 8 वाक्य बनाने हैं। जैसे विलेज, विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। सरपंच यानी गांव का सरपंच। मीटिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग का मतलब होता है किसी प्रकार का एक समारोह या सभा। फिर बात करें इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श, क्या होता है, विचार विमर्श। फिर इश्यू का मतलब क्या होता है, इश्यू का मतलब होता है कोई परेशानी। फिर बात करें पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, भागीदारी या भागीदारी। मैन का मतलब आदमी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत, वुमेन का मतलब औरतें, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। देखें, यहाँ पर सरपंच साहब बैठे हैं और उसके चारों ओर क्या बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं।
एक महिला भी है और ये आपस में गांव की किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो देखें, आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। रोहन जी इज अवर विलेज सरपंच, गांव के सरपंच का नाम क्या है? रोहन जी। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द पंचायत मेंबर्स इन द इवनिंग, एक शाम को उन्होंने पंचायत के सदस्यों की क्या बुलाई? बैठक बुलाई। ही हैड लॉन्ग डिस्कशन ऑन द इश्यूज ऑफ अवर विलेज, और उन्होंने काफी समय तक गांव की विभिन्न समस्याओं अथवा परेशानियों पर क्या की? चर्चा की। ऑल द मेंबर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग, पंचायत के सभी सदस्यों ने इस मीटिंग में भाग लिया। दे राइज्ड मैनी इश्यूज रिलेटेड टू सेवरल डिफरेंट एरियाज, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अलग अलग समस्याओं को वहां पर सरपंच साहब के सामने रखा। टू मैन राइज्ड इशू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से दो आदमियों ने विद्युत से रिलेटेड जो समस्या है उसको सरपंच साहब के सामने रखा। रमेश टेल्स अबाउट वाटर प्रॉब्लम, रमेश ने गांव के अंदर जो पानी की समस्या है उसके बारे में बताया। सोहन टेल्स अबाउट बेड रोड्स प्रॉब्लम, खराब सड़कों के बारे में बताया। सरपंच listened all problem carefully and promised to solve this problem as soon as, सरपंच ने सभी की समस्याओं को बहुत अच्छे से सुना और वादा किया कि जल्द से जल्द जितना संभव हो सके इन समस्याओं को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। स्पीक्स वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस ऑन अ थीम अप्रोप्रिएटली, नीचे जो एक थीम दी गई है उस पर दिए गए शब्दों अथवा वाक्यों को आपको पढ़कर अच्छे से बोलना है। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुने। एंड रीड अलाउड द गिवन राइम ऑन सिटी, और ये जो राइम दी गई है सिटी के ऊपर एंड विलेज, शहर और गांव के ऊपर जो कविता दी गई है इसको आपको अच्छे से पढ़कर सुनाना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। द विलेज चाइल्ड और द सिटी चाइल्ड, एक गांव का बच्चा है और एक शहर का बच्चा। माई होम इज अ हाउस, मेरा जो घर है वो क्या है? माई होम इज अ हाउस, मेरा जो घर है वही क्या है? हमारे रहने की जगह है। आई लिव इन अ सिटी, मैं एक गांव में रहता हूँ, एक शहर में रहता हूँ। नियर अ वुड, माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, यानी कि एक वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी का मतलब ना होगा, किससे होगा? जंगल से, कि मेरा जो घर है वो गांव में जंगल के बिल्कुल पास में है। वही बोल रहा है, सिटी वाला बच्चा बोल रहा है कि आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, मैं शहर की एक गली के अंदर रहता हूँ। आई हैड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, आई डू विश समवन लिव्ड नियर, देयर इज नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल, एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। वही सिटी साइड क्या कह रहा है? आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, यहाँ पर जहां पर शहर की गली में रहता हूँ वो बहुत ज्यादा भीड़ है और क्या रहता है? ट्रैफिक रहता है। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स, आई विश देयर There were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. तो ये एक गांव के बच्चे और एक शहर के बच्चे का जिक्र किया गया है कि वो एक बच्चा गांव की स्थिति का जिक्र कर रहा है और एक शहर की स्थिति का जिक्र कर रहा है। अब देखो, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ एक समूह बनाना है। एंड रीड द टू पोएम्स टू ईच अदर, और आपस में दोनों कविताओं को एक दूसरे को पढ़ना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमॉन्ग योर सेल्फ एंड राइट द रेस्पॉन्सेस बिलो, नीचे दी गई ऊपर दी गई इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, फिर डिस्कस करना है और इस पर आधारित प्रश्नों को आपको क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और फिर जवाब लिखना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज विश, शहर में रहने वाला लड़का और गांव में रहने वाला लड़का दोनों की इच्छाएं क्या है? विश का मतलब होता है इच्छाएं, दोनों की इच्छाएं क्या है? राइट देयर विशेष इन द बॉक्स बिलो, उनकी जो विशेष हैं, जो इच्छाएं हैं उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। विलेज बॉय की इच्छा क्या है? कि समवन लिव्ड नियर, कि कोई उनके पास रहे। वही सिटी बॉय की क्या है? कि मिडोज लैम्स एंड वुड्स, की घास के मैदान हो, मेमने हो और क्या हो? आसपास जंगल हो। दूसरा, वेयर डू यू लिव, टिक द आंसर, तो आई लिव इन अ विलेज। थर्ड, लिस्ट टू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट द विलेज ऑब्लिक सिटी,
देखो मैं विलेज के बारे में दो चीज़ें कौन सी पसंद करता हूँ, एक तो विलेज का वेदर्स यानी इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है बहुत अच्छा होता है, और पेड़ पौधे यानी जो ट्रीज होते हैं गांवों के अंदर वो बहुत अधिक होते हैं। ये दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 49 की। आइडेंटिफाइज नाउन्स अप्रोप्रिएटली। आपको संज्ञा शब्द को अच्छे से पहचानना है। देखें, दृष्टि रॉट और लेटर, निरेक गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर देखो दृष्टि, लेटर और निरेक, ये सब क्या है, ये सब आपके नाउन्स है। नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम है। इसके अलावा जैसे फीलिंग्स भावनाएं, स्टेट यानी राज्य, और एक्शंस यानी क्रियाओं, इन सभी का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज का नाम हो, इट इज द नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम हो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर आपको क्या करना है? जो संज्ञा शब्द है उसको क्या करना है? आपको टिक करना है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहां पर देखें, पहले के अंदर श्रद्धा इज अ जेंटल वुमेन। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक बहुत ही जेंटल का मतलब है सज्जन महिला है। श्रद्धा क्या है? एक सज्जन महिला है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा शब्द है ये क्या है? नाउन है। दूसरे में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? एक सबसे बड़ा गुण है। तो ऑनेस्टी यानी जो ईमानदारी है वो यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तीसरे में अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर। तो यहाँ पर अनंत, दीक्षा और उदयपुर ये तीनों नाउन है। फिर माय ब्रदर टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो क्या है? नाउन है। फिर विराट प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर विराट और क्रिकेट ये दोनों क्या है? आपकी नाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको अलग अलग संज्ञाओं को ढूंढ कर लिखना है कि अलग अलग संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। देखो, प्रॉपर नाउन कौन कौन सी है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, तो जैसे मालहार, रितेश, कमलेश, इंडिया और गंदोडा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। फिर है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। जैसे बॉय, गोट, फ्रेंड, हॉर्स और फादर। फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संख्या? समूहवाचक संख्या। जैसे आर्मी, टीम, क्लास, ग्रुप और फैमिली। फिर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है आपके द्रव्यवाचक संख्या। कौन सी संख्या? द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब पदार्थ। तो गोल्ड, ग्लास, वाटर, सिल्वर और मिल्क। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पॉवर्टी यानी गरीबी, लव यानी प्यार, यूथ यानी जवानी, हंगर यानी भूख, काइंडनेस यानी दयालुता। ये सब भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 50 की। रीड्स विजुअल्स एंड कॉम्प्रीहेंड्स, आइडेंटिफाइज कंटेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द विजुअल्स। नीचे दिए गए चित्रों को आपको अच्छे से देखना है, उसके दी गई चीज़ों को समझना है, और उसमें से जो कैरेक्टर या जो कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ उभर कर आता है उसको आपको समझकर लिखना है। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ एक जोड़ा बनाना है। एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर, और दिए गए चित्र के बारे में चर्चा करनी है। एंड राइट द आंसर्स, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, आपके सामने एक मार्केट का चित्र दिया हुआ है। एक महिला टोकरी में मछलियां भरकर बेच रही है। यहाँ पर एक महिला थैले के अंदर कुछ सब्जियां वगैरह लेके जा रही है। यहाँ पर कुछ दुकानें दिख रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति सब्जियां तोल रहा है। यहाँ पर एक कौवा कुछ खा रहा है। यहाँ पर देखो ये कुत्ता भाग रहा है किसी के पीछे। ये आदमी टोकरी के अंदर कुछ उठाए हुए हैं। वॉट डू यू थिंक दिस प्लेस इज। अब इस चित्र के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सी जगह है? प्लेस का मतलब होता है जगह। तो ये कौन सी जगह है? तो दिस इज अ मार्केट। यह क्या है? एक बाजार है। दूसरा, हु इज चेजिंग द माउस। देखो यहाँ पर चूहे का पीछा कौन कर रहा है? तो कैट इज चेजिंग द माउस, की जो कुत्ता है, सॉरी जो बिल्ली है, वो चूहे का पीछा कर रही है। नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट कैन यू सी इन द पिक्चर्स। उन सब्जियों के नाम बताओ जो आपको चित्र में दिख रही है। कौन कौन सी है? कैरट्स यानी गाजर, पोटैटो, टोमेटो एंड बीन्स। चौथा,
व्हाट आर पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं, तो सम पीपल आर सेलिंग एंड सम आर बाइंग, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं यानी कुछ लोग चीजें बेच रहे हैं जबकि कुछ लोग चीजें खरीद रहे हैं। पांचवा, व्हाट इज द वुमेन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड, एक महिला है जो टोकरी के अंदर किन चीजों को लेकर जा रही है, तो वो टोकरी के अंदर फिश यानी मछलियों को लेकर जा रही है। छठा, द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड इज, स्थान जहां पर दूध को बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डेयरी कहते हैं। सातवां, स्पॉट द क्रो दैट इज ईटिंग ग्रेन्स सर्कल ईट, यहाँ पर उस इसको कोए को चित्रित करना है या उस पर गोला करना है जो क्या कर रहा है, किसी अनाज को दानों को खा रहा है। देखो यहाँ पर ये क्रो है जो अनाज के दानों को खा रहा है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 46 से लेकर वर्कशीट नंबर 50 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।